हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। तो आइए जल्द से हम लोग अपने आर्टिकल जो रोज़ डेली हम लोग एक आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं जो आपकी प्रीलिम्स से रिलेटेड होते हैं और खासकर मेंस में आप कोड कर सकते हैं इसको, तो उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस जो आर्टिकल है इस आर्टिकल को क्या करें, डिस्कशन करें अच्छे तरह से। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलिए, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पदार्थ की एक और अवस्था की खोज हुई है वैज्ञानिकों ने। एक अविश्वसनीय जैसे कैसे किया गया है, प्रकाश से इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि जो पदार्थ की अवस्था होती है, मुख्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं अभी तक? एक तो ठोस, एक तो द्रव और एक तो गैस। तो सामान्यतः तीन, और एक और जो है प्लाज्मा माना गया है, ठीक ना। ये तो लगभग चार। तो एक अन्य जो है पदार्थ की अवस्था की खोज की जा रही है जिसका नाम क्या है? सुपर सॉलिड। तो इसको याद रखिएगा, सुपर सॉलिड अवस्था है। ये सुपर सॉलिड अवस्था है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्यतः अगर पूछा जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। एक नई अवस्था का खोज किया गया है, सुपर सॉलिड। और अगर आप साइंस को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा प्लाज्मा भी एक क्या है, पदार्थ की अवस्था ही उसको माना जाता है, ठीक है। मुख्यतः अगर कहा जाए तो मुख्यतः तीन ही अवस्थाएं होती हैं, ठीक ना। तो एक नई अवस्था की खोज की गई है जिसका नाम क्या है? सुपर सॉलिड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आइए। तो इसमें वैज्ञानिकों ने खोजा है, इसमें शोधकर्ताओं ने पहली बार प्रकाश को क्या किया, सफलतापूर्वक सुपर सॉलिड में परिवर्तन कर दिया है। तो ये सुपर सॉलिड क्या है? नया अवस्था है, नया स्टेज है। नया स्टेज है किसका? पदार्थ का। पदार्थ का नया अवस्था, क्या नाम है? सुपर सॉलिड, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, यही है सुपर सॉलिड अवस्था। तो इसको इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे कि सुपर सॉलिड पदार्थ क्या है। एक विचित्र अवस्था है जिसे क्वांटम यांत्रिकी द्वारा क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और यह क्या है, एक कण व्यवस्थित क्रिस्टली ठोस और संघनित होते हैं, लेकिन एक तरल की तरह चलते हैं जिसमें कोई चिपचिपा नहीं होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कण रहित है, लेकिन इसमें बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता है, ठीक। आमतौर पर देखा जाए तो ठोस पदार्थ स्वयं गति नहीं करते, लेकिन सुपर सॉलिड पदार्थ कणों की परस्पर क्रिया के आधार पर दिशा और घनत्व क्या होता रहता है, बदलता रहता है। एक प्रकार का घनत्व नहीं होता है, जबकि एक संगठित जाली की संरचना ये बनाए रखता है, और जाली की संरचना बना के ये हमेशा उसी आकृति में अपने आप को ढाले रखता है, ठीक है। अब यह बहुत ज्यादा ठंड होता है। क्यों ठंड होता है? तो सुपर सॉलिड के निर्माण के लिए अत्यंत कम तापमान की आवश्यकता होती है, आमतौर पर परम शून्य के बहुत करीब, लगभग -469.67 डिग्री, लगभग माइनस में 460 डिग्री जाएगा, तब जाके ये जो फ़ारेनहाइट होगा तब जाके ये क्या होगा, या माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तब ये जाके ये अवस्था बनती है जिसका नाम है सुपर सॉलिड अवस्था, ठीक है। तो सुपर सॉलिड अवस्था टेम्परेचर आप याद रखेंगे 273.15 माइनस में, और माइनस में फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 459.67 फ़ारेनहाइट, ये इसका होता है। अधिकांश कणों को क्या देखा जा रहा है कि न्यूनतम उपलब्ध ऊर्जा अवस्था में रहना पड़ता है, तथा उष्मा कणों को गेंद के गड्ढों में उत्तेजित बच्चों की तरह ऊपर नीचे कूदने पर मजबूत कर देती है, इसलिए गतिमान रहता है, ठीक है। यह पदार्थ पर्याप्त ठंडा है। तो तापमान अब इस बात को अस्पष्ट नहीं करता है कि कण एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं या कैसे एक दूसरे से बंध बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए, खोज का महत्व क्यों का यह है, जो चौथा अवस्था एक खोजा जा रहा है सुपर सॉलिड वाला, तो सुपर सॉलिड को पारस्परिक रूप से परम शून्य के निकट अति शीत परमाणुओं के बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसमें देखा गया है, ठीक है। हालांकि यह नया विकास प्रकाश और पदार्थ को जोड़कर दायरे का विस्तार करना है। अब इससे क्या होगी, जो शोधकर्ता होंगे चरम क्वांटम स्थिति के तहत संघनित पदार्थ भौतिकी का अध्ययन करने में इनको सक्षम बनाएगा, और साथ ही यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग पर, जो कंप्यूटिंग है उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जहां सुपर सॉलिड आधारित प्रणालियां जो है या क्यूबिट जो है उसकी स्थिरता को और क्या कर सकती है, आने वाले समय में बढ़ा सकती है, ठीक है। ऑप्टिकल सर्किट या फोटोनिक उपकरणों और मौलिक भौतिकी अनुसंधानों में प्रगति के लिए भी यह मार्ग खोलने का काम करेगा। तो मुख्य रूप से यह पदार्थ की नई अवस्था का जो है खोज एक तरफ से चल रही है, ठीक है। मुख्य रूप से जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की अवस्था तीन ही होती है: ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ठीक ना। तो मुख्य रूप से तो तीन ही अवस्थाएं होती हैं, और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट होता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, दोनों ने मिल के किया था, बोस और आइंस्टाइन कंडेंसेंट, ठीक। तो मैं लिख दे रहा हूँ, बोस
आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ठीक है, इतनी अवस्था है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट में बताइएगा कैसे लगा आपको ये सारी चीज़ें जानकारी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।